हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी फिजिक्स कंटेंट। आज हम शुरू करने हैं अपना ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में मैं सबसे पहले आपको जो थर्ड सेम का सिलेबस है उसमें हम बात करेंगे। तो इट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहले ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक डिफिनेशंस हैं, उसके बाद हम फर्मेट्स प्रिंसिपल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स है क्या? जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ लाइट एंड एनर्जी, ठीक है। तो इट इज़ अ बेसिकली लाइट एंड एनर्जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट एंड एनर्जी, यानी कि हम इसमें लाइट और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स की और बात करें तो ऑप्टिक्स की जो डिफिनेशन बताई गई है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, यानी कि हम ईएम वेव्स के बारे में भी पढ़ते हैं थ्रू ऑप्टिक्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स के 3 टाइप होते हैं मेनली, जो हमें पढ़ना भी है। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या है अपना? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला जो टाइप है वो इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, फिजिकल ऑप्टिक्स। और तीसरा हम ले रहे हैं अपना क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। ये 3 टाइप हैं हमारे ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है? लाइट एंड एनर्जी को हम पढ़ते हैं, मतलब ऑप्टिक्स इज साइंस ऑफ लाइट एंड एनर्जी। जिस तरह से साइंस होती है अलग अलग तरह की, तो ये लाइट एंड एनर्जी की साइंस है, यानी कि हम इसमें लाइट और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लाइट ट्रांसमिशन, डिटेक्शन एंड जनरेशन किस तरह से होता है, ठीक। उसमें फिर हम ईएम वेव्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो ऑप्टिक्स के जो मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है फिजिकल ऑप्टिक्स और एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स। अब जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है उसमें हम जो अपनी लाइट होती है, लाइट को उसे हम एज अ रे कंसिडर करते हैं, मतलब कि लाइट इज़ अ रे। इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी कंसिडर लाइट इज़ अ रे, ठीक है। लाइट इज़ अ रे, यानी कि जो हमारी लाइट है वो क्या है? रे है। वहीं अगर फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल में वी कंसिडर दैट कि लाइट इज़ अ वेव। जो हम ईएम वेव्स की बात कर रहे थे, लाइट इज़ अ वेव, ठीक है। वहीं अगर हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम में लाइट इज़ अ पार्टिकल। जो पता है कि फोटॉन का पार्टिकल, आइंस्टीन की थ्योरी वही बोलती है कि पार्टिकल है, ठीक है। और जो हाइजन ने दिया था लॉ की, उसमें क्या होता है? डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, उसमें एक पार्टिकल भी और वेव, दोनों तरह का नेचर लाइट के अंदर होता है। तो हम फिजिकल में लाइट को कंसिडर करेंगे एज अ वेव, एंड ज्योमेट्रिकल में एज अ रे, एंड क्वांटम में एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकल में जो हमारा अभी मेन हम शुरू कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यानी कि इमेज फॉर्मेशन हो गई, या फिर और देखेंगे हम इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल में व्हाट इज़ रे। रे क्या होती है? व्हाट इज़ रे? तो रे मेनली लाइट को डिफाइन करती है। द रे ऑफ लाइट डिफाइंस द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, कि हमारी जो लाइट है वो किस तरह से, कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, कौन से पाथ को फॉलो कर रही है रे। जो आपकी बुक में दिया गया है उससे ये बताया गया है कि अगर हम किसी भी लिमिट वेव में लेंथ इज गोइंग टू द ज़ीरो, द एनर्जी इन द लिमिट ऑफ वेव लेंथ गोइंग टू ज़ीरो, ठीक है। ये रे को बताया गया है। व्हाट इज़ रे? रे इज़ द लाइट डिफाइंस, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। द रे इज़ ऑफ लाइट डिफाइंस, द रे लाइट डिफाइंस डिफाइंस द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी इन द लिमिट ऑफ वेव। इट इज इंपॉर्टेंट, इन द लिमिट ऑफ वेव लेंथ, लेमडा वेव लेंथ, गोइंग टू ज़ीरो, गोइंग टू ज़ीरो, ठीक है। यानी कि जो हमारी जो लेमडा की लिमिट है, लेमडा की लिमिट
यानी कि वेवलेंथ की लिमिट जब 0 को टेंस करेगी तो जो हमारी लाइट डिफाइंस होगी वो पाथ को जो प्रोपेगेट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रे। ठीक है, अभी आगे हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि अभी हम जब रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी डिफिनेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज़ ऑप्टिकल पाथ? व्हाट इज़ ऑप्टिकल पाथ? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि रे इज़ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डिफाइंस द पाथ ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी और लाइट। ये ऑप्टिकल पाथ इट इज़ डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is defined as the refractive index into product of the distance traveled by the light, मतलब D. It is the formula of, in short we can that the optical path or the length of optical path is equal to the refractive index n into D, where the n is the refractive index of the medium, refractive index of medium, and D is the distance traveled by ray in that medium. ओके, यानी कि हम ऑप्टिकल पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे, जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इनटू वो डिस्टेंस जो हमारी लाइट वेव ट्रैवल कर चुकी है उस मीडियम में, उसका अगर हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें क्या देगा, वो ऑप्टिकल पाथ दे देगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं फर्मेट प्रिंसिपल, जो कि आपकी पहली टॉपिक है थर्ड सेम की। ठीक है, क्या है वो? फर्मेट्स प्रिंसिपल। Fermat's principle. What is basically that? It is the principle given by Fermat, जो ये कहता है कि जो लाइट होगी वो आपकी किसी भी पाथ को जो फॉलो करेगी वो एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम का मतलब या तो वो सबसे ज़्यादा होगा या वो सबसे कम होगा या फिर स्टेशनरी भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करूं, लेट ये ए है, ये बी है। अब आपकी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट यहाँ से निकली, तो अब बताइए कि ये क्या लाइट रे आपकी ये वाला पाथ चूज़ करेगी या ये वाला पाथ चूज़ करेगी या फिर ये वाला पाथ चूज़ करेगी। देयर आर डिफरेंट पाथ फॉर दिस रे, मतलब इस रे के पास बहुत सारे पाथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि उससे जाना चाहे तो इस पॉइंट बी तक जा सकती है। फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो वो क्या करेगी, वो एक्सट्रीमम पाथ को चूज़ करेगी। फर्मेट प्रिंसिपल की मैं पहले स्टेट कर देता हूँ ताकि आप इसके साथ नोट्स बना दें। द रे विल करस्पॉन्ड टू दैट द पाथ ऑफ विच द टाइम टेकन is an extremum. So let's say the ray of light passing from a point of light passing from one point to another through a set medium, through a medium, a ray of light passing from one point to another point through a medium, it selects a path for which the time taken
extremum, the time taken extremum in comparison nearby paths तो मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया है जो कहा है फॉर्मेट्स ने कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ मीडियम सेलेक्ट्स अ पाथ फॉर विच द टाइम टेकन एक्सट्रीमम इन कंपेरिजन। अब ये एक्सट्रीमम का मतलब क्या है? एक्सट्रीमम का मतलब ये है कि ये आपका मैक्सिमम भी हो सकता है टाइम, ये आपका मिनिमम भी हो सकता है और ये स्टेशनरी भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन इसमें फॉलो होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रे जा रही है तो वो कौन सा पाथ चूज़ करेगी जो एक्सट्रीमम होगा। ठीक है, अब इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अ पाथ ए टू बी, ठीक है, एंड थ्रू सी, दिस इज द पाथ ए टू बी एंड थ्रू सी, वाया सी जा रहा है ये। ओके, और दूसरा भी हम ले लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ये वाला पाथ सी डैश। ठीक है, अभी हम क्या ले रहे हैं कि जो हमारा मीडियम है जिसमें ये रे ट्रैवल कर रही है वो एक कौन सा मीडियम है? नॉन होमोजीनियस मीडियम है, यानी कि मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर लेट n, और हम इसकी पोजीशन ले रहे हैं x y z, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कर रहा है? ये पोजीशन आपको बता रहा है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारी रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो वो एक्सट्रीमम टाइम, वो रास्ता चूज़ करेगी जिसमें एक्सट्रीमम टाइम लगे। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ सेट मीडियम सेलेक्ट्स अ पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम इन कंपेरिजन नियर बाई पाथ। मतलब बाकी सारे रास्तों के कंपेरिजन में वो पाथ जिसमें उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा या सबसे कम टाइम लगेगा। एक्सट्रीमम सारी कंडीशन को फॉलो करता है। एक्सट्रीमम यानी कि आपका मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, और हम उसमें स्टेशनरी को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से होगा तो वो उसी पाथ को चूज़ करेगी एंड और कोई पाथ नहीं होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, अभी हम इसे देखेंगे भी। देखिए यहाँ पर तो हम क्या जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ c/v। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस ये क्या है? इट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये इसे हम सॉल्व करते हैं, एन वी इज इक्वल टू सी। ठीक है, एंड प्लस दैट एन, अब v को हम क्या लिख सकते हैं इन डेरिवेटिव? ds/dt इज इक्वल टू सी, एंड नाउ व्हाट इज इट इज n ds डिवाइड बाई c इज इक्वल टू dt। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा है अभी फ्रॉम इक्वेशन 1? क्या मिला है हम लोग को? n ds डिवाइड बाई c इज इक्वल टू dt। अब क्या करते हैं हमने जो पीछे आपको बताऊं मैंने, यहाँ पर जो हमने ये पाथ चूज़ किया है ACB, इसको हम कट कर लेते हैं, स्मॉल कट टेक ds। ठीक है, टेक ds, और ds के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो ds लिया है वो जो हमारा ये कर्व है, ठीक है, ये जो हमारा पाथ है उसका ith टर्म का है, ith आर्क लेंथ। मैं पीछे इसे नोट करता हूँ, ये देखिए एन ds dt। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू 1/c सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा ऑफ सॉरी सिग्मा नहीं रहेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ni एंड dsi, ni dsi।
ये क्या है, ये जो टाउ है ना, टाउ इज़ द टाइम टेकन इन ट्रांसवर्स ऑफ पाथ इन डी एस मीडियम ऑफ एन, मतलब ये आपका टाउ जो है वो टोटल टाइम आया है, वो टोटल टाइम आया है जो आपकी रे टेक करेगी, मतलब आपकी रे को जो टाइम लगेगा पूरा, टाइम टेकन इन ट्रांसवर्स द पाथ इन द मीडियम, जो आपके मीडियम है उसमें जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन का, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसी को हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाउ इज द टोटल टाइम टेकन बाय रे, टाउ इज द टोटल टाइम टेकन बाय रे, टेकन बाय रे, टेकन बाय रे टू ट्रांसवर्स, टू ट्रांसवर्स, टू ट्रांसवर्स द पाथ ए बी, और कौन सा था, वाया सी, मैंने पीछे बताया आपको ये कौन सा पाथ है, ए बी वाया सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो हमने टाउ निकाल लिया, यहाँ पर टोटल टाइम हमें क्या आ गया, ए बी वाया सी, वेयर एन आई क्या है, एन आई इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड डी एस आई इज द डिस्टेंस, जो हमने कंसीडर किया था, डी एस आई इज द आर्क लेंथ, ith आर्क लेंथ, ith आर्क लेंथ, ith आर्क लेंथ, and ni is the refractive index, refractive index। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इट मीन्स टाउ इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन एन डी एस एंड लिमिट a to b via c। अब फ्रॉम दी प्रिंसिपल ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्मेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो हमारा टाइम होगा वो एक्सट्रीमम होगा। अब यहाँ पर हम एक और लेंगे टाउ डैश, वेयर इज टाउ डैश, टाउ डैश यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे हमने टाउ लिया था, ये जो ए बी है और वाया सी यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो है टाउ। अब ए बी वाया सी डैश इस रास्ते से जाने में जो हमें टाइम लग रहा है वो लगेगा टाउ डैश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टाउ डैश इज द टाइम टेकन along the path ए बी वाया सी डैश, ए बी वाया सी डैश। ठीक है, तो टाउ डैश क्या हो जाएगा आपका, टाइम टेकन अलोंग द पाथ ए बी वाया सी डैश। अब नाउ हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सी डैश के लिए भी सिमिलरली। तो हमारा फर्मेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्मेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर ए सी बी इंडीज द पाथ ऑफ रे देन टाउ विल बी, क्या हो सकता है, जो टाउ है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, टाउ और टाउ डैश क्या है, टाउ जो है वो है टाइम टेकन बाई रे वाया सी फ्रॉम ए टू बी, ये, और वहाँ टाइम टेकन टाउ डैश भी क्या है, टाइम टेकन बाई रे वाया सी डैश फ्रॉम ए टू बी, यही है। तो अब हम क्या जानते हैं, फर्मेट प्रिंसिपल एक्सट्रीमम होना चाहिए, तो या तो टाउ डैश के बराबर होगा, या फिर टाउ इज ग्रेटर देन टाउ डैश होगा, या फिर टाउ इज लेस देन टाउ डैश होगा। देयर इज ओनली 3 कंडीशन फॉर दैट फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल। फर्मेट प्रिंसिपल, ओके, देयर इज ओनली 3 थिंग फॉर फर्मेट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग दस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग फर्मेट प्रिंसिपल, टाउ ऑफ मेनी पाथ कनेक्टिंग द टू पाथ, द लाइट वेव वुड फॉलो दैट पाथ विच इज टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम। यानी कि आप फर्मेट प्रिंसिपल में बस इतना समझ लीजिए कि जो हमें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point the ray choose or select path
for which time taken is extremum. ओके, इट इज़ क्लियर। तो फर्मेट प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे, मैंने उसका प्रूफ भी करा दिया। सिंपली आपको क्या देखना है कि फर्मेट प्रिंसिपल ये बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू अ मीडियम सेलेक्ट्स अ पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम। एक कंपेरिजन नियर बाई पाथ, यानी कि जब भी एक रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी तो हमें वहाँ पर वही पाथ चूज़ करेगी रे जो सबसे एक्सट्रीमम होगा। इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा भी हो सकता है और सबसे कम भी हो सकता है, ठीक है। और हमने उसका प्रूफ भी देखा। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने ए टू बी एक पाथ चूज़ किया वाया सी और दूसरा वाया सी डैश। अब टाउ फ्रॉम सी, टाउ इज़ अ टोटल टाइम कौन से पाथ के लिए, ए बी वाया सी, एंड टाउ डैश इज़ द ए बी वाया सी डैश। फ्रॉम हेयर हमने क्या देखा कि जो टाउ डैश है वो टाउ के बराबर हो सकता है, या टाउ टाउ से बड़ा, या टाउ टाउ से छोटा हो सकता है, ठीक है, टाउ डैश से। तो यहाँ पर हमने पता चल गया कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द रे चूज पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं दे दूँ आपको कि फॉर होमोजीनियस, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो था नॉन होमोजीनियस के लिए। अगर हम यहीं पे होमोजीनियस फॉर होमोजीनियस मीडियम, ठीक है, अगर हमारा जो मीडियम है वो होमोजीनियस हो जाए, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम रहे थ्रू आउट द मीडियम, तो जो हमारी रे है वो क्या होगा, वो कौन सा पाथ चूज़ करेगी, वो स्ट्रेट लाइन चूज़ करेगी। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मैं एक पॉइंट लूँ ए और एक पॉइंट लूँ बी, तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अगर हमारा होमोजीनियस मीडियम है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर ये चूज़ करो, ये पाथ है, एक पाथ ये है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये ए बी वाया सी डैश एंड ए बी वाया सी डबल डैश। तो हमारी जो रे है वो कौन सा पाथ चूज़ करेगी, वो चूज़ करेगी ए बी वाया सी डबल डैश फॉर नॉन होमोजीनियस। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉर नॉन होमोजीनियस इफ़ अ मीडियम इज़ होमोजीनियस, ठीक है, फॉर होमोजीनियस इफ़ अ मीडियम इज़ होमोजीनियस देन द रे विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके, देन the ray will be straight line, ठीक है। अभी आगे हम जब इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को प्रूफ करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।